नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में करने वाले हैं एसएससी जीके के पार्ट नंबर 23। 5000 प्रश्नों की ये सीरीज चल रही है महत्वपूर्ण। कितने हज़ार प्रश्नों की? 5000 प्रश्नों की। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया का किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो इसका उत्तर होगा बांसुरी। सही उत्तर है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? बांसुरी को बजाते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, यूको बैंक की टैगलाइन क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑनर्स योर ट्रस्ट, यानी सम्मान आपके विश्वास का। ये यूको बैंक की टैगलाइन है। प्रश्न नंबर तीसरा है, रेवोल्यूशन 2020 मेकिंग इंडिया ऑसम और वन इंडिया गर्ल किनके द्वारा लिखी गई? तो इसका सही उत्तर होगा चेतन भगत के द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, पूर्वी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी चोटी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। चोटी की ऊंचाई 1654.2 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 1654.2 मीटर ऊंचाई है महेंद्रगिरी चोटी की, जो कि तमिलनाडु राज्य में है और यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न नंबर 5 है, किस नदी पर नागार्जुन बांध स्थित है? तो इसका उत्तर होगा कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध स्थित है। किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध स्थित है। कृष्णा नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं, जिनमें से एक श्रीशैलम है जो हैदराबाद के पास तेलंगाना राज्य में पड़ता है और श्रीशैलम बांध, और दूसरा है नागार्जुन जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में पड़ता है। नागार्जुन बांध ये कृष्णा नदी पर बनाए गए 2 बांध हैं। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा अमेरिका के देश से यह लिया गया है। प्रश्न नंबर 7 में, भारत की उस एकमात्र मादा ओरांगुटान का नाम क्या था जिसकी मृत्यु ओडिशा के चिड़ियाघर में हुई थी? तो इसका उत्तर होगा उसका नाम था बिन्नी। राइट आंसर है इसका बिन्नी। प्रश्न नंबर 8 है, कोको बीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आइवरी कोस्ट। कोको बीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्रश्न नंबर 9 है, किस राज्य सरकार ने जून 2019 में कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन के लिए मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर होगा गोवा राज्य ने कारखाना अधिनियम को मंजूरी दी है, जो कि 1948 था और इसे जून 2019 में मंजूरी दी है। प्रश्न नंबर 10 है, किस स्तूप को राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा चौखंडी स्तूप को राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। चौखंडी स्तूप सारनाथ के उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। यह वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर स्थित है चौखंडी स्तूप। प्रश्न नंबर 11 है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो इसका उत्तर होगा नेल्सन मंडेला की आत्मकथा क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। 12 नंबर प्रश्न, मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? तो रज्मनामा के नाम से इसका अनुवाद किया गया महाभारत का संस्कृत से फारसी में। प्रश्न नंबर 13 है, नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा सूरत में। गुजरात के सूरत में स्थित है नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट। प्रश्न नंबर 14 है, भारत के किस वैज्ञानिक का नाम क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है? तो इसका सही उत्तर होगा जगदीश चंद्र बोस का संबंध क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से संबंधित है। प्रश्न नंबर 15 है, हरित क्रांति मुख्यतः किसके उत्पादन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा गेहूं के उत्पादन की बहुत महत्व रखती है हरित क्रांति। गेहूं के उत्पादन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी, तो मुख्यतः गेहूं के उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। स्वर्ण क्रांति फलों के उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति का संबंध है मांस या टमाटर के उत्पादन से। मांस और टमाटर के उत्पादन लाल क्रांति। पेट्रोलियम का उत्पादन किस क्रांति के अंतर्गत आता है? काली क्रांति के अंतर्गत आता है।
और गोल क्रांति आलू के उत्पादन से संबंधित है। ये महत्वपूर्ण क्रांतियाँ थीं। अगला प्रश्न है 16 नंबर, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो इसका सही उत्तर होगा 7 सदस्य थे भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। प्रश्न नंबर 17 है, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया? केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो इसका उत्तर होगा 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया। आगे देखते हैं, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका नाम बदलकर रखा गया था निर्मल भारत अभियान। निर्मल भारत अभियान रखा गया। कब रखा गया? तो इसका उत्तर होगा 2012 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का नाम बदलकर निर्मल भारत अभियान 2012 में रखा गया। आगे निर्मल भारत अभियान का भी नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका नाम बदलकर रखा गया स्वच्छ भारत मिशन अभियान। और कब? 2014 में। स्वच्छ भारत अभियान 2014 में इसका नाम और बदल दिया गया। प्रश्न नंबर 18 है, सर्वप्रथम सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी जी, गुरुत्वाकर्षण यानी जी के मान को निर्धारित करने वाला कौन था? मान को निर्धारित करने वाले थे हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के मान को निर्धारित किया। और जी की खोज किसने की थी? न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण की खोज की गई थी। प्रश्न नंबर 19 है, कौन सा देश हवा के देश के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डेनमार्क देश हवा के देश के रूप में जाना जाता है। कौन सा देश? डेनमार्क देश हवा के देश के रूप में जाना जाता है। कौन सा देश? डेनमार्क देश हवा के देश के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं। आनंद मठ कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1882 में प्रकाशित हुआ था। आनंद मठ 1882 में। भारत का राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है? तो यह आनंद मठ उपन्यास से ही लिया गया है। प्रश्न नंबर 21 है, खादर किसका उदाहरण है? तो खादर एक नई जलोढ़ मिट्टी का उदाहरण होता है। खादर किसका उदाहरण है? नई जलोढ़ मिट्टी। हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा स्वांग। हरियाणा में स्वांग पारंपरिक रंगमंच होता है जिसे स्वांग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, गढ़कटंगा किस जनजाति का राज्य था? तो इसका उत्तर होगा गोंड जनजाति का राज्य था गढ़कटंगा। अगला 24 नंबर प्रश्न, मिंजर मेला किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? तो इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय मेला है। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में लगने वाला एक मेला है जो कि वहाँ का लोकप्रिय मेला है। प्रश्न नंबर 25 है, भूता गीत किस राज्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा केरल राज्य से संबंधित है। भूता गीत किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से। दावजाली हैंडिंग प्रश्न नंबर 26 है, दावजाली हैंडिंग नवपाषाण कालीन स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा असम राज्य में दावजाली हैंडिंग नवपाषाण कालीन स्थल है। प्रश्न नंबर 27 है, MOU का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर होगा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU का पूर्ण रूप है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगला प्रश्न है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा गुजरात राज्य में स्थित है। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। प्रश्न नंबर 29 है, लावड़ी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र का। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? ये ध्यान रखने योग्य बात है, यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। आज का प्रश्न नंबर अंतिम है, भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे? तो इसका उत्तर होगा पुरापाषाण काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न।